कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक फैंटेसी फिल्म जिसका नाम है टेल ऑफ टेल्स। एक किंगडम में सर्कस के दौरान बादशाह इस शो को खूब इंजॉय कर रहा होता है, लेकिन उसकी मलका काफ़ी परेशान दिखाई देती है क्योंकि वह बादशाह को एक वारिस देने में नाकाम होती है। एक एक्ट्रेस की एक्टिंग देखकर जो कि शो के लिए अपनी प्रेगनेंसी दिखाती है, उसे देखकर क्वीन बहुत मायूस हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है, जहां पर वो गुस्से से पागल हो जाती है और अपने कमरे को तहस नहस कर देती है। बादशाह उसे समझाता है और माफ़ी मांगता है। आधी रात के दौरान काले लिबास में एक नेक्रोमेंसर महल में आता है और बादशाह और मलका को बताता है कि एक नई जिंदगी तभी आ सकती है जब एक पुरानी जिंदगी खत्म हो जाए। मतलब कि मलका की प्रेगनेंसी की कीमत अदा हो सकती है एक सी मॉन्स्टर को मारकर। क्वीन जल्द ही प्रेग्नेंट हो सकती है अगर वो सी मॉन्स्टर का काटा गया दिल खा ले, जो कि एक वर्जिन लड़की ने पकाया हो। अपनी मलका के बेबी पैदा करने के इस पुराने ख्वाब को पूरा करने के लिए बादशाह एक डाइविंग सूट में समुद्र की गहराइयों में सी मॉन्स्टर का शिकार करने जाता है। किंग जल्द ही एक सफ़ेद सी मॉन्स्टर को देखता है जो कि गहरी नींद में सो रहा होता है। किंग सी मॉन्स्टर पर हमला करने के मौके का फ़ायदा उठाता है और उसे जख्मी कर देता है, लेकिन बदकिस्मती से बादशाह मॉन्स्टर की लंबी दुम से हिट लगने की वजह से काफ़ी जख्मी हो जाता है, लेकिन वो अपने जख्मों को बर्दाश्त करता है और सी मॉन्स्टर को किनारे तक ले आता है, जहां एक सिपाही उसके बड़े दिल को काटकर अलग कर लेता है, जो कि अभी भी जिंदा और धड़क रहा होता है। ताहम बेचारा बादशाह अपने जख्मों की वजह से मारा जाता है और क्वीन उस दिल को लेकर वापस महल को आ जाती है। नेक्रोमेंसर के बताए हुए तरीके के मुताबिक मलका एक वर्जिन नौकरानी को दिल पकाने का हुक्म देती है और दिल पकाते दौरान नौकरानी अचानक खुद को बीमार महसूस करने लगती है। वो बहुत डर जाती है ये देखकर के उसका पेट बड़े से बड़ा होता जा रहा है। बाद में मलका पूरा दिल खा लेती है और अगले दिन जैसे कि उम्मीद थी मलका एक बेटे को पैदा करती है और उसी दौरान नौकरानी भी एक बेटे को पैदा करती है। मरे हुए बादशाह की सेरेमनी के दौरान मलका को सिर्फ और सिर्फ बच्चे की फिक्र होती है, बजाय इसके कि वो बादशाह के लिए दुखी हो जिसने अपनी कुर्बानी दे दी थी। 6 साल बाद बच्चा बड़ा होता है और अपनी सल्तनत का एक खूबसूरत शहजादा बन जाता है। पर एक दिन वो मलका के साथ एक भूल भुलैया में छुपन छुपाई खेल रहा होता है और वो वहाँ अपने हमशक्ल और अपने दोस्त से मिलता है जो कि वही लड़का है जिसे नौकरानी ने पैदा किया था। वो भूल भुलैया से बाहर निकल जाते हैं जिससे मलका बहुत अपसेट हो जाती है। वो सिपाहियों को हुक्म देती है कि शहजादे को ढूंढा जाए। बाद में मलका नौकरानी को धमकी देती है कि उसे और उसके बेटे को शहजादे से दूर रहना चाहिए। नौकरानी को हुक्म मानना ही पड़ता है। शहजादा अपनी माँ के हुक्म को चैलेंज करता है और नौकरानी पर थोड़ा रहम खाने को कहता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि इस सल्तनत में गरीबों और नौकरों को महल के बड़े ओहदेदारों से मिलने की इजाज़त नहीं और इसी वजह से वो नौकरानी के बेटे के साथ दोस्ती कायम नहीं रख सकता। एक रात जब शहजादा मलका के लिए ज्वेलरी देख रहा होता है, मलका उसे सूंघती है और उसे फ़र्क महसूस होता है कि ये नौकरानी का बेटा है शहजादे के लिबास में। जब उन्हें पता चलता है कि मलका को ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि कौन असली है और कौन नकली, तो वो बड़ा खुश होते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि वो बारी बारी प्रिंस बना करेंगे। ताहम ये सब मलका सुन लेती है। इससे पहले कि मलका कमरे में आती, वो दोनों दोबारा अपने कपड़े बदल लेते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह कि क्वीन अंदर आती है और उनके राज के बारे में चुप रहती है। वापस जाते वक्त उस गरीब लड़के को क्वीन मारने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत से वो एक महफूज जगह पर छुप जाता है। अगले दिन जब शहजादा अपनी माँ के साथ पेंटिंग बनवाने के लिए खड़ा होता है, वो देखता है कि उसका हमशक्ल दोस्त सल्तनत छोड़कर जा रहा है और अपने ख़ानदान को आखिरी बार मिल रहा है। वो अपने दोस्त की तरफ भागता है और उससे वजह जानना चाहता है, लेकिन वो शहजादे को नहीं बताना चाहता कि उसको मारने के लिए उस पर हमला हुआ था और वो शहजादे को एक बड़े दरख्त के पास लाता है और एक चाकू दरख्त की जड़ में घोंप देता है और शहजादे को बताता है कि जब तक इस जड़ से साफ पानी निकलेगा वो जिंदा और बिल्कुल ठीक होगा। शहजादा हमेशा पानी को चेक करने आता रहता है और एक दिन वो देखता है कि पानी की जगह वहाँ से खून निकल रहा है। शहजादा फ़ौरन जंगल में अपने दोस्त को ढूंढने चला जाता है। मलका अपने सिपाहियों को शहजादे को ढूंढने भेजती है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। कोई चॉइस ना होने की वजह से वो फ़ौरन ही नेक्रोमेंसर के पास मदद के लिए जाती है और वो मलका पर इल्ज़ाम लगाता है और बताता है कि उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता और उसे कहता है कि उसकी ये खौफनाक ख्वाहिश सिर्फ खून खराबे से ही ठीक हो सकती है। और दूसरी साइड नौकरानी का बेटा एक गार में ज़ख्मी पड़ा होता है और मदद के लिए चिल्ला रहा होता है और प्रिंस फ़ौरन ही उसकी तरफ जाता है। जल्द ही लड़के पर एक मॉन्स्टर हमला करता है। वो गार के एक तंग हिस्से में मॉन्स्टर से छुपने की कोशिश करता है। इससे पहले कि मॉन्स्टर लड़के पर खतरनाक हमला करता, शहजादा वहां पहुंच जाता है और अपने जख्मी दोस्त को बचाने की कोशिश करता है। मॉन्स्टर शहजादे को मारने से हिचकिचाता है और शहजादे को मौका मिलता है और वो मॉन्स्टर को मार देता है और शहजादा आखिरकार उस गरीब लड़के को हिफाजत से उसके घर पहुंचा देता है।
ताहम गार में मॉन्स्टर की जिल्द गायब हो जाती है और मलका में बदल जाती है और ये पता चलता है कि मलका ने खुद को मॉन्स्टर में बदल लिया था ताकि वो नौकरानी के बेटे को मारकर दोनों को अलग कर सके, लेकिन आखिर में उसकी ये खौफनाक ख्वाहिशी उसे मरवा देती है। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा।